तो स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला सेशन हम, जिसमें मैं आपको अभी तक सब बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है ना। बहुत बेसिक सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं अप टू डेट, मैटर वगैरह के बारे में, एटम, मॉलिक्यूल, एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस, ये सारी चीजें अभी तक मैं आप लोगों को पूरी तरीके से सिखा चुका हूँ। अब हम एक नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम बात करने जाएंगे अबाउट सॉल्यूशंस। किसके बारे में बच्चा पार्टी? सोल्यूशन के बारे में। अब एक नया टॉपिक चालू हो रहा है और इसमें क्वेश्चन बनते बनते हैं। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है पूरी केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं फिट हो ही जाता है, हाँ या ना। कोई भी केमिस्ट्री का चैप्टर उठाओ, ये चैप्टर का कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई कंसेप्ट किसी ना किसी चैप्टर में फिट होता ही होता है, ठीक है ना बच्चों पार्टी। तो अब हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने जाएंगे, ये नाम छोटा है पर कंसेप्ट बहुत बड़ा है, सोल्यूशन, ठीक है। इसके ऊपर तो 12th क्लास में पूरा एक चैप्टर भी है आपका, थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। कैसा चैप्टर है? थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है ना बच्चा पार्टी। चले आगे बढ़ते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन होता क्या है? सबसे पहली बात ये समझ में आना चाहिए, व्हाट इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन एक तरीके का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन एक तरीके का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। अब बनता किस किस से? इस मिक्सचर के दो कंपोनेंट होते हैं बेटा। एक कंपोनेंट होता है सल्यूट, एक कंपोनेंट क्या? सल्यूट, एंड सेकेंड कंपोनेंट इज सॉल्वेंट। दो कंपोनेंट मिलते हैं बेटा, सल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। अब फर्क क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर तो ध्यान है, ऐसा मिक्सचर जिसकी कॉम्पोजिशन ऊपर से नीचे तक कैसी दिखती है? यूनिफॉर्म। कैसी दिखती है? यूनिफॉर्म। तो वही होता है सॉल्यूशन बेटा, ठीक है। दो पार्ट होते हैं इसके, सॉल्यूट एंड सेकंड पार्ट इज सॉल्वेंट। अब फर्क क्या है? सॉल्यूट कौन होता है? सब्सटेंस विच इज लेस इन अमाउंट, वो सब्सटेंस जो अमाउंट में कैसा हो? कम। कैसा हो बेटा? इस मिक्सचर में दो चीजें मिल रही है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वो सब्सटेंस जो अमाउंट में कैसा हो? कम, उसको क्या बोलेंगे हम? सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या हो गया? सब्सटेंस विच इज मोर इन अमाउंट। एग्जाम्पल समझना भाई, सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक होती है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। ये मैं एक ऐसे सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं जिसको हम किस नाम से जानते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। क्या नाम दे रहा हूं मैं पूरा इसका? एक बाइनरी सॉल्यूशन। क्या? बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें दो चीजें मिलाई जाए, केवल जिसमें दो ही कंपोनेंट मिलाए जाए। पहला कंपोनेंट सॉल्यूट, दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है जो अमाउंट में कैसा है? कम, और सॉल्वेंट वो होता है जो अमाउंट में कैसा है? ज्यादा। सॉल्यूट कौन होता है बेटा? जो अमाउंट में कैसा होता है? कम। और सॉल्वेंट वो होता है जो अमाउंट में कैसा होता है? ज्यादा। अब एक एग्जांपल उठाते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है, इसको ध्यान से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लीजिए मेरे पास क्या है? एक बीकर है, इसमें मैंने क्या भर रखा है? पानी, वाटर, H2O। पूरा बीकर है, आधा पानी भर रखा है मैंने। अब इस बीकर में एक स्पून, 1 स्पून NaCl, सॉल्ट, क्या कर दिया मैंने? इसमें ऐड कर दिया। इसमें मैंने क्या किया? 1 स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया, 1 स्पून ऑफ सॉल्ट ऐड कर दिया। अब नॉर्मल सी भाषा में अगर आप देखो, ध्यान से अगर देखो, तो कौन ज्यादा है? पानी ज्यादा है भाई। सॉल्ट तो कितना, 1 चम्मच ही तो सॉल्ट लिया है आपने। अमाउंट अगर आप देखोगे तो किसका ज्यादा होगा? पानी का ज्यादा होगा। तो इसीलिए पानी क्या होता है? सॉल्वेंट। पानी क्या होता है? सॉल्वेंट। जो अमाउंट में कम है, कौन? सॉल्ट। इसको हम क्या कहते हैं? सल्यूट। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? सल्यूट, ठीक है। कोई दिक्कत? तो सिंपल सा फंडा है,
जो सोल्यूशन में दो कंपोनेंट है, जिस कंपोनेंट की मात्रा ज्यादा है वो सॉल्वेंट, जिस कंपोनेंट की मात्रा कम है वो सॉल्यूट। केवल इतना सा है और कुछ नहीं है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन? जिस कंपोनेंट की मात्रा ज्यादा है वो सॉल्यूट, जिस कंपोनेंट की मात्रा कम है वो सॉल्यूट, और जिसकी मात्रा ज्यादा है वो सॉल्वेंट। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, जब आपको ये कहानी बनानी हो, सॉल्यूशन बनाना हो, तो आप हम बोलते वर्ड क्या यूज करते हैं? हम ये बोलते हैं कि हमने नमक को पानी में मिला दिया। When salt is dissolved in water, it forms a solution। मतलब एक कंपोनेंट को मिलाया जाता है और दूसरे कंपोनेंट में मिलाया जाता है, दोनों बातों में फर्क है। सॉल्ट को तो मिलाते हैं, सॉल्यूट को तो मिलाते हैं, सॉल्वेंट में मिलाते हैं। सीधी भाषा में जो एक्सिस मात्रा में होगा उसी में कम मात्रा वाले सब्सटेंस को ऐड किया जाता है। कभी ऐसा नहीं होता, उल्टा कंसेप्ट नहीं कराएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन कुछ कुछ केसेस में है, सारे केसेस में नहीं है, बट हमेशा ऐसे ही होता है। ज्यादा मात्रा में जो होता है वो सॉल्वेंट है, जो कम मात्रा में है वो सॉल्यूट है। तो पानी एक ऐसा सॉल्वेंट है बेटा, यूनिवर्सल, ज्यादातर सारी चीजें इसमें मिल जाती हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें वाटर में मिल जाती है, जो नहीं मिलती उनको फिर हम दूसरे सॉल्वेंट्स में मिलाते हैं। सॉल्वेंट जिसमें मिलाया जाए, सॉल्यूट जिसको मिलाया जाए, ये फर्क होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट में। दूसरी खास बात, सॉल्वेंट हमेशा मात्रा में ज्यादा होगा, सॉल्यूट हमेशा मात्रा में कम होगा इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट। तो ये जो मिक्सचर बन के आता है, दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, या फिर सॉल्यूशन, या फिर सोल्यूशन कहते हैं बेटा, ठीक है। तो यही समझाना चाह रहा था, उम्मीद करूंगा क्लियर होगी बात आपको, तो वही समझिएगा। अ होमोजीनियस मिक्सचर विच कंसिस्ट एट लीस्ट टू कंपोनेंट्स। तो कैसे सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं? बाइनरी सॉल्यूशन की। कौन से सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं? बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। वन इज सॉल्यूट लेस इन अमाउंट एंड अदर इज सॉल्वेंट ग्रेटर इन अमाउंट। जैसे पानी में नमक, तो पानी हमेशा ज्यादा है, नमक हमेशा कम है। पानी हमेशा ज्यादा है, नमक हमेशा कम है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें यहां पे क्या पढ़ना है? हम बात करेंगे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की। किसकी बात करेंगे? अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या बवाल है? क्या पढ़ाने जा रहा हूं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो समझ में आया। अब हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी पढ़ने जाएंगे, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आपने एक नाम सुना होगा, कभी कभी आपने सुना होगा डाइल्यूट और दूसरा कंसंट्रेटेड। सुना है ये वर्ड सुना है कभी? डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट। कोई बच्चा बताए। आपने ये टर्म तो सुना ही होगा ना, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट, कभी तो आया ही होगा किताब में, आया ना? बिल्कुल आया होगा। अब फर्क क्या है इन दोनों में? बहुत सिंपल सी भाषा में भाई, एक सिंपल सा एग्जांपल उठाओ यार। पानी का ग्लास लो, उसमें आधी स्पून चम्मच घोल दो, उसको रख दे। दूसरी तरफ एक और पानी का ग्लास लो और उसमें नमक घोलते चले जाओ, घोलते चले जाओ, घोलते चले जाओ। मान लो 4-5 चम्मच आपने सॉल्ट उसमें मिला दिया। अब आपको उठा के मैं दोनों सॉल्यूशन दिखाऊं, एक में मैंने आधी चम्मच स्पून मिलाई है, एक में मैंने 5 चम्मच स्पून ऑफ सॉल्ट मिलाया है। अब आपसे मैं पूछूं इसमें से कौन सा डाइल्यूट है और कौन सा कंसंट्रेटेड है? बहुत आसानी से बता दोगे आप। सिंपल सा फंडा होता है डाइल्यूट का। सॉल्यूट कम मात्रा में हो, क्या हो? सॉल्यूट कम मात्रा में हो, वो सॉल्यूशन डाइल्यूट कहा जाता है। जिसमें सॉल्यूट ज्यादा मात्रा में होता है वो सॉल्यूशन कंसंट्रेट कहलाया जाता है। सिंपल सा फंडा है। जब डाइल्यूट हो तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, मतलब सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है। मतलब उसके अमाउंट और उसके अमाउंट का रेशियो निकालेंगे तो बहुत डिफरेंस मिलेगा उनके अमाउंट में। कंसंट्रेटेड में हम सॉल्यूट का अमाउंट ऐड करते चले जाते हैं, तो इतना ज्यादा सॉल्यूट का अमाउंट कर जाते हैं कि सॉल्वेंट का अमाउंट ऐसा लगता है कम होने लग गया। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, फिर भी सॉल्वेंट ही जीतता है। बट फर्क इन दोनों में हमेशा एक कंपैरेटिव प्रोसेस चलता है। हम कभी भी एक सॉल्यूशन आपके सामने रख दो और आपसे बोले ये डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, एक सॉल्यूशन मान ले मैंने एक बीकर बना के दे दिया आपको, इसमें मैं पानी भर दे रहा हूं। क्या भर दे रहा हूं बेटा? पानी। और इसमें मैं 4 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट मिला दे रहा हूं। कितनी मिला दे रहा हूं? सॉल्ट। अब मैंने ये ग्लास पकड़ा दिया आपको, अब मैं ये पूछ रहा हूं ये कंसंट्रेटेड डाइल्यूट? भाई बता ही नहीं सकते जब तक इसके कंपैरिजन में कोई दूसरा सॉल्यूशन ना हो। हाँ या ना? जब तक इस बीकर के कंपैरिजन में कोई दूसरा सॉल्यूशन ना हो तब तक हम बता ही नहीं सकते कि ये सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है डाइल्यूट। ये हमेशा कंपैरिजन चलता है।
अगर डाइल्यूट की बात हो रही है तो दूसरा कंसंट्रेटेड की बात भी होगी ही होगी, हाँ या ना। तो डाइल्यूट कौन होता है बेटा, जिसमें सॉल्यूट कम मात्रा में पाया जाए। कंसंट्रेटेड कौन होता है, जिसमें सॉल्यूट ज्यादा मात्रा में पाया जाए, हाँ या ना। अब ये मात्रा पता कैसे लगेगी कि ज्यादा है या कम है, तो इसी मात्रा को बताने के लिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है सॉल्यूशन में, इसी को कहते हैं कंसंट्रेशन। इसी मात्रा को बताने के लिए हम टर्म्स यूज करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को बताने के लिए कि सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट हमने मिलाया है, उसके लिए हमें क्या पता होती है, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन और कुछ नहीं, केवल कंसंट्रेशन आपको यह बताती है कि इस सॉल्यूशन में इतना सॉल्यूट ऐड हो रखा है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बताती है सॉल्यूशन में कितना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपको केवल इतना बताएगी कि इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, दैट्स इट। तो उसी कंसंट्रेशन से तो हम बता पाएंगे कि ये डाइल्यूट है या ये कंसंट्रेटेड है। अगर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है तो वो कंसंट्रेट हो गया, वही अमाउंट अगर कम हो जाए तो वो डाइल्यूट हो गया, दैट्स इट। तो कंसंट्रेशन टर्म्स सॉल्यूशन के ही हमें बताएंगे कि सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है या सॉल्यूशन डाइल्यूट है, हाँ या ना। उम्मीद करूंगा पकड़ पाएंगे मेरी बात को। चले आगे बढ़ते हैं। तो अब कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, मार्क करते चलना भाई। दो सारे इकट्ठे मैंने लिख दिए हैं, अब इसमें से भी मैं बाइफरकेट कर दूंगा तुम्हारे लिए, पहले देख लेना जरा क्या क्या है। सबसे पहला परसेंटेज वेट बाय वेट, मार्क करते चलना अपने नोट्स में। सेकंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। थर्ड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। फोर्थ ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। फिफ्थ पार्ट्स पर मिलियन। सिक्स्थ पार्ट्स पर बिलियन। सेवेंथ मोल फ्रैक्शन। एट्थ मोलैरिटी। नाइन्थ मोलैलिटी एंड टेंथ नॉर्मैलिटी। ध्यान से देख लो, सारी चीजें एक एक करके आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं सारी चीजें एक एक करके बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चालू करने वाला हूं। ये कंसंट्रेशन टर्म्स है। अब मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, आप भी कर लेना इस चीज को, ये नोट्स में नहीं दिया हुआ, अलग से बता रहा हूं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं मास डिपेंडेंट, और दूसरे होते हैं वॉल्यूम डिपेंडेंट। मतलब ये वो कंसंट्रेशन टर्म्स है जिसमें मास को मास के हिसाब से कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन आता है, मास डिपेंडेंट, परसेंटेज वेट बाय वेट आता है इसमें। सेकंड मोलैलिटी आती है। थर्ड मोल फ्रैक्शन आता है। फोर्थ पीपीएम एंड पीपीबी, एक साथ लिख दे रहा हूं मैं दोनों को, ये आते हैं, हाँ या ना। ये मास डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है। ये कैसे कंसंट्रेशन टर्म्स है बेटा, मास डिपेंडेंट। कैसे है बेटा, मास डिपेंडेंट, मतलब जिसमें हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को कंपेयर कर रहे हैं, उनके मास की मदद से हम ये कंसंट्रेशन टर्म्स कैलकुलेट करते हैं। मतलब एक वो कंसंट्रेशन टर्म्स है जिसमें हमें जरूरत पड़ती है सॉल्यूट के मास की भी, सॉल्वेंट के मास की भी और सॉल्यूशन के मास की भी। तो ये मास डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। सेकेंड वॉल्यूम डिपेंडेंट। अब ये कौन है, बाकी सारे जो बचे वो यही है, मैं लिख देता हूं। सबसे पहला परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। सेकेंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अच्छा इसमें वेट बाय वॉल्यूम था, हाँ था, ठीक है। थर्ड ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। फोर्थ मोलैरिटी। फिफ्थ नॉर्मैलिटी, हाँ या ना। ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है। कौन से डिपेंडेंट है बेटा, वॉल्यूम डिपेंडेंट। तो मैं एक मिनट का, एक सेकंड का पॉज ले रहा हूं, आप लोग नोट कर लो इसे। मास डिपेंडेंट एंड वॉल्यूम डिपेंडेंट, दो कंसंट्रेशन टर्म्स पाए जाते हैं। कौन कौन से बेटा, मास डिपेंडेंट एंड वॉल्यूम डिपेंडेंट, ठीक है, हाँ या ना। दो टर्म्स आते हैं कंसंट्रेशन, मास के ऊपर डिपेंड करता हूं, कुछ वॉल्यूम। अब फर्क क्यों बता रहा हूं ये मैं, ये इसीलिए बता रहा हूं बेटा मैं फर्क, क्योंकि इससे ही हमें पता लगेगा कौन सी कंसंट्रेशन टेम्परेचर बदलने पर बदल सकती हैं। तो याद रखना बेटा, जो कंसंट्रेशन वॉल्यूम डिपेंडेंट है, कौन सी बेटा, जो कंसंट्रेशन कौन सी डिपेंडेंट है, वॉल्यूम डिपेंडेंट है। मतलब ये सब, ये टेम्परेचर से इंफ्लुएंस होती हैं।
अगर मैं टेम्परेचर को ऊपर नीचे करूंगा तो इनकी कंसंट्रेशन में चेंज आ जाएगा, तो ये अफेक्ट हो जाती है टेम्परेचर चेंज होने से। तो सर क्या ये नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती। मास डिपेंडेंट पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉल्यूम डिपेंडेंट जितनी भी कंसंट्रेशंस हैं वो सब टेम्परेचर चेंज के हिसाब से चेंज हो जाती हैं। टेम्परेचर बदलने पर उनकी कंसंट्रेशंस में चेंज आ जाते हैं। जो मास डिपेंडेंट है उनमें चेंजेस नहीं आते, नहीं आते और नहीं आते। क्लियर है? उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात। हाँ या ना? यहां तक सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, कंसंट्रेशन टर्म्स आ गए होंगे। ये क्या बताता है कंसंट्रेशन? ये केवल इतना बताता है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कितनी है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ठीक है, चले सबको मैं डिटेल में एक एक करके बताऊंगा। मैं जो जो लिखूं आप नोट करते चलना मेरे साथ साथ, मैं सब कुछ लिख के दूंगा। अभी फिर थ्योरी आप आराम से पढ़ते रहना, पहले मैं सारी चीजें एक तरफ से नोट करता चलूंगा, देखते चलना आप सभी। इरेज कर रहा हूं मैं इस चीज को, उम्मीद करूंगा आप सभी ने लिख लिया होगा। चले तो हम लिस्ट बनाते हैं, एक एक तरफ से सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी? देखें तो हेडिंग डाल लेना अपनी रफ कॉपीज में, कंसंट्रेशन टर्म्स। कौन सी टर्म्स? कंसंट्रेशन टर्म्स। उम्मीद करूंगा डाल लेंगे सब लोग। ठीक है, बढ़िया। तो एक डायग्राम बनाते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब सॉल्यूशन बनाओ। सॉल्यूशन में दो चीज, एक होता है सॉल्यूट, ऐसे नहीं, इसको लिखते हैं ऐसे, एक होता है सॉल्वेंट, दूसरा होता है सॉल्यूट, और इन दोनों से मिलके बनता है सॉल्यूशन। ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, बस मैंने उसकी तरीके से लिख दिया है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जैसे ही मिलेंगे सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जैसे ही मिलेंगे सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, अब बार बार तो मैं सॉल्यूट सॉल्वेंट लिखूंगा नहीं कंसंट्रेशन में, तो इनके लिए फॉर्मेट बना लेता हूं। जहां जहां मैं जिस भी टर्म के साथ ए चिपका दूं, जो भी लिखूंगा मैं, मास लिखूं, मोल्स लिखूं, वॉल्यूम लिखूं, अगर उसके नीचे मैंने ए मेंशन किया है तो मतलब वो किसका मास या किसका मोल्स या किसका वॉल्यूम है? सॉल्वेंट। जहां जहां मैं बी लगाऊं उसका मतलब क्या है? सॉल्यूट है। और अगर मैं कुछ भी ना लगाऊं, ना ए लगाऊं ना बी लगाऊं, तो उसका मतलब क्या है? वो सॉल्यूशन का दे रखा है मैंने। अगर मैं किसी भी टर्म में ए या बी मेंशन करूं तो उससे आपको फिट हो जाना चाहिए दिमाग में, ए फॉर सॉल्वेंट, बी फॉर सॉल्यूट। और कुछ भी नहीं लिख रहा उसका मतलब वो चीज किसकी है? सॉल्यूशन की। तो अब किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी हमें इन कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ने के लिए? मोल्स वगैरह मैं सब सिखा चुका हूं, अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो भाई उसमें मैं फिर कुछ नहीं कर सकता। आप अगर रिवाइज करके नहीं आओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा भाई, क्योंकि आप फिर खुद ही सीरियसली नहीं ले रहे हो चीजों को। तो आपको रिवाइज खुद करना पड़ेगा, घर पे आके मैं नहीं कराऊंगा आपको रिवाइज। खुद नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होता। ठीक है, चले सबसे पहला टर्म एक एक करके लेते हैं, मोल्स। क्या बेटा? मोल्स। एन लिख दे रहा हूं मैं, मोल्स। ठीक है, सॉल्वेंट के मोल्स क्या लिखोगे? एन ए लिखेंगे। सॉल्यूट के मोल्स क्या लिखोगे? एन बी लिखोगे। सॉल्यूशन के मोल्स को क्या लिखोगे? एन, जिसका मतलब है एन ए प्लस एन बी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कोई दिक्कत किसी को? हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत? ए फॉर सॉल्यूट, बी फॉर सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा उल्टा हो गया, ए फॉर सॉल्वेंट एंड बी फॉर सॉल्यूट। चले कोई दिक्कत नहीं। अब एन लिखा मैंने, कुछ ए भी लगाया नहीं, वो सॉल्यूशन के मोल्स ओवर ऐड करके लिख देंगे। ठीक है, दूसरा मास, W से रिप्रेजेंट करूंगा, गिवन मास से। गिवन वेट होता है ना, ध्यान है, गिवन वेट मैं मेंशन भी कर दे रहा हूं, गिवन वेट W। अगर A लगाया तो कौन है? सॉल्वेंट। B लगाया तो कौन है? सॉल्यूट। कुछ भी नहीं लगाया तो कौन है? सॉल्यूशन। तो W बराबर WA प्लस WB। कोई दिक्कत? हाँ या ना? थर्ड, मोलर मास। बेटा ये सब यूज होंगे तो लिख लेना इन चीजों को, M से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्वेंट है तो मोलर मास ऑफ A, जैसे पानी है, पानी का मोलर मास होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, Ma। सॉल्यूट है नमक, नमक खुद भी एक कंपाउंड है तो उसका भी मोलर मास होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, Mb।
अब बात यह है कि सॉल्यूशन का मोलर मास, तो भाई सॉल्यूशन का कोई मोलर मास थोड़ी होगा, सॉल्यूशन कोई रिएक्शन थोड़ी है, सॉल्यूशन तो बस एक मिक्सचर है। अब नमक वाले पानी का क्या कोई नया मोलर मास निकल गया? नहीं निकल गया। क्या वो कोई कंपाउंड है? नहीं है। क्या वो कोई एलिमेंट है? नहीं है। वो जस्ट अ मिक्सचर है, वो केवल एक मिक्सचर है। ठीक है, हाँ या ना? वो केवल एक छोटा सा क्या है? मिक्सचर। उसका कोई मोलर मास नहीं होगा, उसका कोई मोलर मास नहीं होगा। चले नेक्स्ट, अगला वॉल्यूम। V, VA फॉर सॉल्वेंट, VB फॉर सॉल्यूट एंड V फॉर सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ या ना? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? डेंसिटी की बात आए, डेंसिटी एक फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी, डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी आपको केवल सॉल्यूशन की। ये क्वेश्चन में देता है डेंसिटी, डी से मेंशन कर रहा हूं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक कंसंट्रेशन टर्म में इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चा पार्टी, हाँ या ना? ये मेंशन कर लीजिएगा आप सभी, ये सभी मेंशन कर लीजिएगा। फिर मैं एक एक करके कंसंट्रेशन टर्म लाइन टू लाइन उठा रहा हूं। पहले ये सारी चीजें मेंशन कर लीजिए, पता लगी मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं और आपको ऊपर से उठ रहा है किलोमीटर की रफ्तार से, समझ में नहीं आ रहा कि ए क्या है और बी क्या है। ए फॉर सॉल्वेंट, बी फॉर सॉल्यूट, ए फॉर सॉल्वेंट, बी फॉर सॉल्यूट। कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मेंशन कर देना बेटा। ठीक है, उम्मीद करूंगा यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चले, अब हम एक एक करके सारे कंसंट्रेशन टर्म्स उठा रहे हैं, हटा रहा हूं मैं ऐसे। वीडियो पॉज करके लिख लिया करो ना। चले, कंसंट्रेशन टर्म। सबसे पहला परसेंटेज वेट बाय वेट। क्या बेटा? परसेंटेज वेट बाय वेट। क्लियर है? अब ये क्या फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से समझेंगे, फिर उसी से डेफिनेशन बताएंगे। डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू इंटू 100। देखें भाई, परसेंटेज वेट बाय वेट, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू इंटू 100, सिंपल चाहिए, हाँ या ना? अब डब्ल्यू बी क्या है समझ गए होगे, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूशन। ए बी कुछ नहीं लगाया ना मैं, तो सॉल्यूशन इनटू 100। अब ये क्या है भाई? डेफिनेशन बनाते हैं। मान लो मेरे पास एक बीकर है जिसमें मैंने 100 ml सॉल्यूशन बनाया। 100 ml पानी नहीं है, 100 ml सॉल्यूशन है ये पूरा। 100 ml क्या है? सॉल्यूशन है, या 100 ग्राम मान लो, वेट बाय वेट 100 ग्राम सॉल्यूशन है। अरे क्या दिक्कत है भाई, वेट बाय वेट सिखा रहा हूं ना, हाँ या ना? इसका वजन निकाल लिया मैंने, कितना ग्राम है? 100 ग्राम सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन है तो इसमें सॉल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा। क्या क्या होगा? सॉल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट। इस पूरे 100 ग्राम सॉल्यूशन में कुछ मास तो सॉल्यूट का होगा, कुछ मास सॉल्वेंट का होगा। क्लियर है, हाँ या ना? मैं मान ले रहा हूं कि इसमें मैंने कितना, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम? WB ग्राम सॉल्यूट का है। किसका सॉल्यूट का बेटा? WB ग्राम। मतलब इस 100 ग्राम में इतने ग्राम सॉल्यूट है। क्लियर है, हाँ या ना? तो परसेंटेज वेट बाय वेट की डेफिनेशन सुनना, रखो भाई इसकी जगह 100 रखो, 100 से 100 गया, परसेंटेज वेट बाय वेट किसके बराबर हो गया? WB। किसके बराबर हो गया? WB। तो परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल्स टू दी मास ऑफ सॉल्यूट। क्या? परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल्स टू दी मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन, सॉल्यूट काय में डिसॉल्व मिलाओगे? सॉल्यूशन भी तो डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये वेट सॉल्वेंट मत बोलना भाई, सॉल्यूशन है। परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। दैट्स इट, हाँ या ना? तो WB बराबर परसेंटेज वेट बाय वेट। मान लो इसकी वैल्यू 4 है, कितनी ग्राम है? 4 ग्राम। तो वैल्यू पुट कर, WB कितना? 4, W कितना? 100 इंटू 100, 100 से 100 गया, आंसर क्या आ गया? 4 ग्राम, हाँ या ना? परसेंटेज वेट बाय वेट कितनी आ गई? 4। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? परसेंटेज वेट बाय वेट कितने? 4। 4 क्या था? WB तो था, तो वही बता रहा हूं। अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम का है तो उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, वही परसेंटेज वेट बाय वेट कहलाया जाता है, वही परसेंटेज वेट बाय वेट कहलाया जाता है। क्लियर है, हाँ या ना? उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे बच्चों।
चलिए बढ़िया, आगे बढ़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट, तो पहला फॉर्मूला क्लियर होगा, परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है। सेकंड, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। फॉर्मूला देखें भाई, वेट का आएगा सल्यूट का, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, इनटू 100, खत्म बात। वापस से बीकर बना, बीकर में भर सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन पूरा, इसमें सॉल्यूट भी हो सॉल्वेंट भी हो। अब फर्क क्या है, 100 ml सॉल्यूशन है, क्या है बेटा, 100 ml सॉल्यूशन। अब इस 100 ml सॉल्यूशन में WB ग्राम सॉल्यूट है, ये मास है, ये वॉल्यूम है। सॉल्यूशन का तो क्या लिया, वॉल्यूम, मास किसका लिया, सॉल्यूट का। तो इस 100 ml के सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, वही परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है। रखो वैल्यू भाई, इस V को 100 रखो, तो 100 से 100 गया, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू WB। WB क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वही लिखा है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। दैट्स इट। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे। क्लियर है बच्चा पार्टी, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे, ठीक है, हाँ या ना। हाँ? बेटा वो तो क्वेश्चन में मेंशन होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट, आपको क्वेश्चन में मेंशन, जैसे पानी और नमक है तो आप पता नहीं लगा पाएंगे कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट। कभी नमक में पानी मिलाया जाता है, हाँ या ना, मेंशन होगा भाई क्वेश्चन में, आप वैल्यूज देखोगे ना कुछ तो बताएगा वो क्वेश्चन में। ऐसी आंख बंद करके क्वेश्चन नहीं बनाते बेटा, उसमें मेंशन होगा सारी चीजें। जिसका मास कम लिखा हो वो सॉल्यूट है, जिसका मास ज्यादा हो वो सॉल्यूशन है। तो उसमें मेंशन, उसकी थ्योरी आप पढ़ोगे ना, उसमें पता लग जाएगा पढ़ के आपको कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। अब उसमें लिख दिया सॉल्ट सॉल्यूशन, समझ में आ गया, सॉल्ट इज दी सॉल्यूट एंड वाटर इज दी सॉल्वेंट, ठीक है, वो मेंशन करके देगा आपको, ऐसा आपको खुद ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ढूंढने की भी जरूरत पड़ी तो देख लेना क्वेश्चन में, जिसका मास कम हो वो सॉल्यूट, जिसका ज्यादा हो वो सॉल्वेंट, दैट्स इट, कोई बड़ी डील नहीं है उसमें, ठीक है, हाँ या ना। चलें आगे बढ़ते हैं। तो अब इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज, सॉल्यूशन का वॉल्यूम V लिखा है। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला किस किस को आता है भाई, डेंसिटी का तो बहुत बच्चों वाला फॉर्मूला है, मास अपॉन वॉल्यूम, यही तो होता है। अब जरा ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मैंने सॉल्यूशन सॉरी, दिस इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मैंने कोई A नहीं लगाया कोई B नहीं लगाया। दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या मैं डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं यूज कर सकता, डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं भाई, सॉल्यूशन की मुझे डेंसिटी चाहिए, इसमें नहीं लगा रहा, मुझे अगर डेंसिटी चाहिए तो डेंसिटी कैसे निकालूंगा मैं सॉल्यूशन की, मास और वॉल्यूम से तो निकालूंगा। अगर मेरे को सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट सॉल्यूट नहीं बोल रहा, पूरा सॉल्यूशन बोल रहा हूं, अगर मेरे को सॉल्यूशन का पूरा मास पता हो, मुझे सॉल्यूशन का पूरा वॉल्यूम पता हो, तो क्या मैं डेंसिटी नहीं निकाल पाऊंगा, बिल्कुल निकाल लूंगा। तो अब मैंने ये क्यों किया है, इसलिए किया है क्योंकि मुझे यहां से वॉल्यूम हटाना है, तो हम डेंसिटी की मदद लेते हैं। तो अब डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। ये किसी बच्चों को कोई दिक्कत इसमें नहीं है, तो इसको पूरे को उठा के यहां चिपका दो इस वॉल्यूम की जगह, हाँ या ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू WB अपॉन मास अपॉन डेंसिटी, तो W नीचे आ गया, डेंसिटी कहां चला जाएगा ऊपर, तो इंटू 100 इंटू D, इस V की जगह W अपॉन D रखा, W तो नीचे रह गया, D ऊपर चला गया। मेरे ख्याल से यहां तक कुछ समझ में आया होगा थोड़ा सा। मैंने वॉल्यूम की जगह बस W अपॉन D रखा है, किसी बच्चों को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी है। मैंने वॉल्यूम की जगह बस W अपॉन D रखा है। अब जरा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, आपको इसमें कुछ ऊपर की झलक दिख रही होगी, जरा इसको देखो, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं इतने हिस्से को, क्या ये और ये सेम बात है कि नहीं है, चेक करो उसको पढ़ के, क्या जो मैंने अंडरलाइन करा है और क्या ऊपर वाला जो फॉर्मूला है फर्स्ट वाला, क्या वो दोनों सेम है या नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो क्या मैं इसकी जगह परसेंटेज वेट बाय वेट नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी, मेरी नहीं, ये डेंसिटी किसकी है, सॉल्यूशन की, मैं मेंशन भी कर देता हूं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मेरी डेंसिटी नहीं है, सॉल्यूशन की डेंसिटी है। क्लियर है,
हाँ या ना? उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे। क्लियर बच्चा पार्टी? उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे। ठीक है, चलें आगे। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? चलें आगे। तो ये आपका क्या हुआ? परसेंटेज वेट बाय वेट हुआ एंड दिस इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। रिलेशन मेरे ख्याल से दोनों का क्लियर होगा। हाँ या ना? क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत किसी को यहां तक? जल्दी बताओ भाई। उम्मीद करूंगा यहां तक दो टर्म्स तो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अभी मैंने केवल दो ही आपको कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाया है, वेट बाय वेट एंड वेट बाय वॉल्यूम। क्लियर है? एक कंसंट्रेशन टर्म और सिखा दे रहा हूं जो इन्हीं से मिलता जुलता है। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। मैं इससे को इरेज कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना आराम से। तीसरा कंसंट्रेशन टर्म जो इन्हीं से मिलता जुलता है, इसको लिख लेना भाई पहले, फिर तभी सुनना उस तीसरे को। ठीक है, देखें तीसरा कंसंट्रेशन टर्म, तीसरा कंसंट्रेशन टर्म है ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एस से। ये क्या होता है फॉर्मूला? बहुत सिंपल फॉर्मूला है, डब्ल्यू बी अपॉन वॉल्यूम। पर ये वॉल्यूम काय में होता है? लीटर में। अब ये क्या बवाल है भाई? बहुत सिंपल है, डब्ल्यू बी वेट ऑफ सोल्यूट, वी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। सोल्यूशन का वॉल्यूम काय में? लीटर में बेटा। किसमें? लीटर में। तो लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो, अभी इसकी डेफिनेशन बनानी है। मान लो मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है। कितना लीटर? 1 लीटर सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट मत मान लेना, पानी मत मान लेना, इसे पूरा सॉल्यूशन है जिसमें पानी भी है, मतलब एज सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। अब मान लो इस 1 लीटर सॉल्यूशन में मैंने WB ग्राम सॉल्यूट मिला दिया, तो ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ क्या होगी? बहुत सिंपल, इसकी वैल्यू 1 रखो तो ये 1 हो जाएगा, तो WB और S बराबर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? WB और S बराबर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या ये नहीं कह सकते ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू दी मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन? अरे भाई ये और ये बराबर होगा अगर इसकी वैल्यू 1 लीटर हो गई। सिंपल सा फंडा है। सॉल्यूशन 1 लीटर का सॉल्यूशन है तेरे पास, जिसमें नमक भी है और पानी भी है। 1 लीटर है वो, उसमें कितना नमक ऐड किया है उसको ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ कर रहे हैं यार। हाँ या ना? V की 1 रख दी तो S और W भी बराबर हो जाएगा। तो ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू दी वेट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। अगर लीटर में नहीं हो, ml में चाहिए फॉर्मूला भाई, लो ml में लो। लीटर को ml बना दे रहा हूं, ml इन 2000 ऊपर मार दियो, WB अपॉन V ml में इन 2000 मार दियो। क्लियर है? तो ये एक और फॉर्मूला बन के आ गया। पर अब जो वॉल्यूम रखोगे यहाँ टाइम में रखोगे ml में, तो यहां पर लीटर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? 1000 ml सॉल्यूशन। क्या बोल सकता हूं? 1000 ml सॉल्यूशन। कोई दिक्कत किसी को? हाँ या ना? कितना ml लिख सकता हूं? 1000 ml सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चले, अब जरा इसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं। यहां तक भेजे में कुछ गई बात? अरे यार सिंपल सी तो लिखी है मैंने। ठीक है, तो यूनिट ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ पूरा लिखा ही है मैंने। अब इस फॉर्मूले को मैं कुछ बढ़िया तरीके से लिख रहा हूं और जरा बताना कुछ दिखा उसमें तुम्हें कि नहीं दिखा। V ml में, अब मैं इसको 1000 को ऐसे लिख रहा हूं 100 इंटू 10। क्या लिख रहा हूं बेटा? 100 इंटू 10। कोई दिक्कत क्या किसी को? कोई मौत आ रही है? नहीं आनी चाहिए। जो मैंने पार्ट अंडरलाइन किया है चेक करो, क्या ऊपर पढ़ा चुका हूं ये मैं? जो मैंने पार्ट अंडरलाइन किया है क्या ये मैंने अभी पिछली कंसंट्रेशन में पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया? हाँ या ना? बिल्कुल पढ़ाया है भाई। अभी तो बताया मैंने, WB अपॉन V इंटू 100 को परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कहते हैं। तो ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ का एक और फॉर्मूला, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10। हाँ या ना? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10। कोई आपत्ति किसी को? नहीं होनी चाहिए। चलूं आगे। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा और चेंज कर रहे हैं। मैंने परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में एक फॉर्मूला और लिखा था, परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डी, काय की डेंसिटी दी? सोल्यूशन की, इंटू 10। एक और फॉर्मूला आ गया भाई।
ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ का। सीधे सीधे ये फॉर्मूले पुट होते हैं भाई। पेपर में क्वेश्चन दे देगा कि परसेंटेज वेट बाय वेट किसी सॉल्यूशन का इतना है, उसका ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ निकालो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डी दे रखा है या मेंशन करेगा वैल्यू, तो सीधा फॉर्मूला चिपका ना, आपको ये पूरा ड्राइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूले पर याद करने पड़ेंगे। और ये रिलेशन देखना पड़ेगा पिछले वाले फॉर्मूले से नए वाले फॉर्मूले का क्या रिलेशन है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? हाँ या ना? दिस इज ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। उम्मीद करूंगा वेट बाय वेट क्लियर होगा, वेट बाय वॉल्यूम क्लियर होगा, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ क्लियर होगा। हाँ या ना? और तीनों का इंटर रिलेशन कैसे कन्वर्ट करके मैंने दूसरे फॉर्मूले को नए वाले फॉर्मूले में फिट किया है, सब आपस में इंटर रिलेटेड है तो आखिरकार सब सॉल्यूशन ही है, तो आखिरकार सब सॉल्यूशन ही। उम्मीद करूंगा ये तीन क्लियर हो गए। हाँ या ना? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। तो बेटा अभी और भी आपके कंसंट्रेशन टर्म्स है, आज मैं इतना ही रख रहा हूँ, नहीं तो सेशन बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा। अब जो बची हुई कंसंट्रेशन है उनको हम अपने नेक्स्ट सेशन में लेंगे। क्लियर है? तब तक के लिए इनको नोट कर लेना, कल भी मैं आगे फर्दर ऐसी कोई कंटिन्यू करूंगा। जहां ये आज नोट करो कल वही कॉपी लेके बैठना, जिससे आगे कनेक्ट कर पाओ, और रिवाइज करके बैठा करो मेरी क्लास में। ठीक है? तो अब आज इस सेशन को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट अब आपका बायोलॉजी का सेशन 1 मिनट बाद स्टार्ट होगा, कोई बच्चा लीव ना करे क्लास को। ठीक है? और अपनी एनसीईआरटी बुक वगैरह निकाल के रेडी हो जाओ। ठीक है बच्चा पार्टी? हाँ।